ठीक है, तो जो क्वेश्चन है वो 1/1 + 10x है, तो इससे हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें एक प्रॉपर्टी जो सुपरमैन प्रॉपर्टी, जिसका हम लोगों ने नाम रख रखा है, उसको हम लोग सबको डिस्कस करेंगे। 1/1 + 10x क्या है? देखो, जो सीरीज आपको करवाई जा रही है रामानुजन के नाम के ऊपर, वो जब आप पूरी सीरीज कंप्लीट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इंटीग्रेशन के कवर होते हैं, और जो डिफिकल्ट फेज वाले क्वेश्चंस होते हैं जहां हमें बहुत याद रखना पड़ता है, इसी वजह से रामानुजन सीरीज क्रिएट की गई है। तो उसका एक क्वेश्चन है 1/1 + 10x। अब 1/1 + 10x क्या होता है, उसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब देखिए, अगर 1/1 + sin x होगा तो आप लोगों को क्या बताया गया था कि आप इसको रैशनलाइज कर देंगे। 1/1 + 10x को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप 1/1 + 10x को सॉल्व करेंगे तो इसमें रैशनलाइज करने से काम नहीं चलेगा। उसका रीजन है क्योंकि अगर आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो 1 - 1² - 10² x बनेगा, जो सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप लोग, मतलब हमें उसको पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप फिर -(x²x) इस तरह से लिखेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। नहीं, वो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि 1 - 10² x रहेगा, जबकि 1 + 10² x क्या होता है? sec²x होता है, जो हम लोग सब्स्टिट्यूशंस में भी पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन जब इसके बारे में बात करेंगे तो इसको करने का तरीका ये है। अच्छा, एक और बात, अभी इसके साथ में हम लोग 4 क्वेश्चंस एक साथ प्रिपेयर कर रहे हैं। हम 1/1 + 10x, 1 - 10x, 1 + cot x, ये भी अभी हम लोग करेंगे, और 1 - cot x, ऐसे 4 क्वेश्चंस अभी हम लोग इसमें प्रिपेयर करेंगे। तो 1/1 + 10x का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? आपको क्या करना है, सबसे पहले आप 1/1 + 10x को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? साइन, पहला स्टेप। फिर जब आप साइन कॉस में करेंगे तो ये cos x होगा, यहां क्या बनेगा? cos x + sin x। इसको आप न्यूमरेटर में भेज दीजिए। अभी तक मैंने इंटीग्रेशन किया नहीं है, सुनना, अभी सिर्फ मैं इसका इंटीग्रेशन हो जाए इसलिए इसको तैयार कर रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन को, कि इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाए, इस वजह से इस क्वेश्चन को तैयार किया जा रहा है। अब इसके बाद में दिक्कत है, अगर आपने sin x को t लेट किया, इमेजिन, क्योंकि कुछ भी हो सकता है आप जब बात करेंगे, तो अगर आपने sin x को t लेट किया और सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश की, तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो वो अवेलेबल है। यहां पे आप इसको t लिख देंगे, यहां पे आप इसको dt लिख देंगे, पर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप बोलोगे सर cos x आ गया ना, sin x का आ गया, cos x तो आप इसको तो गायब कर दोगे, पर इसको क्या करोगे? तो आप यहां पे जाके फिर से जाके फंस जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी मैं ये नहीं कर सकता, तो इसके लिए आपको फिर स्टेप्स याद रखने पड़ते हैं, स्टार्टिंग में याद रखने पड़ते हैं, उसके बाद में फिर इन चीजों की आपके हैबिट में आ जाता है, फिर आपको रीजन समझ में आ जाता है ऐसा क्यों किया गया था। तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करेंगे। अब आप बोलोगे ऐसे करने का पर्पस क्या है? आप 2 टाइम्स ऑफ cos x को लिख सकते हैं, cos x + cos x। अच्छा, ये cos x + sin x नीचे है, तो ये सारा कार्यक्रम इसलिए चल रहा है ताकि हम लोग डिनोमिनेटर को मैच कर सके। अगर आप डिनोमिनेटर को मैच करना चाहते हैं तो आपको यहां पे प्लस ऑफ sin x और माइनस ऑफ sin x भी लिखना पड़ेगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों किया? सिर्फ एलसीएम को मैच करने के लिए। हमारा जो मेन प्राइम फोकस और पर्पस है वो यहां पे ये है कि हम लोग एलसीएम को मैच कर सके। अब एलसीएम को मैच करने के लिए आपको cos और sin का पेयर बनाना है, तो ये वाला cos ले लेता हूं और प्लस ऑफ sin x ले लेता हूं। आप बोलोगे बाकी वालों को क्या करेंगे? बाकी वालों को साइड में सजा देंगे हम लोग, तो यहां पे जो होगा वो क्या होगा? 1/2 आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos x + sin x। ये मैंने एक अलग पेयर बनाया, पीछे कौन बच गया? cos x - एलसीएम ब्रेक कर दूं, दोनों के नीचे का एलसीएम बताइए क्या है? cos x + sin x है, और दूसरे में क्या है? cos x + sin। बोलो सही लिखा है क्या? ये टर्म आपको पूरी कैंसिल आउट होते हुए दिखेगी। अब आप देखिए क्वेश्चन का सिंप्लीफाइड 1 dx, मैं एलसीएम ब्रेक कर रहा हूं, इनको अलग अलग कर रहा हूं। यहां 1 बनेगा, 1 के साथ dx आ गया। अब इस हाफ को साथ में लिख लीजिए, क्या बनेगा? cos x - sin x अपॉन cos x + sin x। 1 का इंटीग्रेशन, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ सिर्फ इसकी है। तो अब आप मुझे बताइए, आपको सिखा रखा है जब भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में आप फंस जाएं तो दिमाग में जो आपके पहला थॉट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? सब्स्टिट्यूशन मेथड आना चाहिए। तो आप नीचे वाले को टी लेट करिए, तो पेपर पे करने से पहले दिमाग में करके देखिए। cos x का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन प्लस cos x, तो जो नीचे है उसको टी लेट करने पे एग्जैक्टली ऊपर बन रहा है, क्या वो dx के मल्टीपल में है?
अगर वो dx के मल्टीपल में है इसका मतलब हम लोग उसको t लेट कर सकते हैं। तो cos x प्लस sin x को आप t लेट कर लीजिए, तो cos x का होगा माइनस sin x का cos x। यहां क्या बनेगा, क्या dx को इधर भेजना है क्या, जब dx को इधर भेजेंगे तो माइनस का sin x प्लस का cos x और dx मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ dt बन जाएगा। क्या इसकी शक्ल मैच कर रही है क्या ऊपर वाले से? इस पूरे को रिप्लेस करके क्या लिख दूं मैं, बोलिए, 1/t लिखूंगा, इस वाले को बोल रहा हूं मैं dt, और cos x प्लस sin x को 1/t हो जाएगा। अच्छा यहां बताइए 1/2 1/1 का इंटीग्रेशन, यहां बताइए क्या करूंगा, 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है, और t की वैल्यू आप लास्ट में पुट कर लीजिए, वही आपका आंसर है। तो t की वैल्यू क्या है भाई, cos x प्लस sin x। ये बात आपको समझ में आया क्या? तो अगर आपको ये समझ में आया है तो आप थोड़ा है ना क्वेश्चन पे ऑब्जर्वेशन रखिए। सबसे पहले 1/1 प्लस tan x आ जाएगा तो क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे एलसीएम, फिर क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फिर प्लस cos x, 2 cos x है उसको cos x प्लस cos x, फिर आपको ये कैसे याद आएगा कि इसमें साइन एलसीएम से, एलसीएम मैच करवाइए, प्लस sin x माइनस sin x कीजिए, एलसीएम को देख लीजिए उसको किस चीज की नीड है उसके अकॉर्डिंग अलग कीजिए, पहले वाला 1 हो जाएगा, दूसरे वाले में सब्स्टिट्यूशन लगेगा, फिक्स स्टेप है। अब आप मुझे सेम क्वेश्चन 1/1 माइनस cot x के साथ करके बताइए, 1/1 माइनस cot x के साथ ये सेम क्वेश्चन आप करके बताइए। हाँ देखो, तो 1/1 माइनस cot x को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस है। सबसे पहले ये रेंज चेक करिए कि रैशनलाइज करने का कोई फायदा है, जब आप रैशनलाइज नहीं करेंगे तो ये 1/1 माइनस यहां cos x अपॉन sin x हो जाएगा, और ठीक है, पहला दूसरा स्टेप बताइए क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भेजेंगे, न्यूमरेटर में भेजेंगे तो यहां sin x बचेगा और sin x माइनस cos x, फिर से वही वाली बात। अब बताइए इसके बाद का स्टेप क्या था, आप 2 से मैं आपको रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन देखो कुछ चीजें ये है कि स्टेप लेने के बाद में समझ में आती है कि एक्चुअल में उस जगह करना क्या था हम लोगों को। जब आप उस जगह जाके समझ में आते ना कि अरे हाँ यहाँ पे ये स्टेप, अभी तो कई जन स्टार्टिंग में सब लोग होते हैं यार रटने वाली बात है, नहीं, बाद में ये समझ में आता है कि यार ये इसलिए किया जाता है क्योंकि एलसीएम को मैच करवाने के लिए पेयर बनाए जा रहे हैं, तो कुछ चीजें बाद में समझ में आती है। 2 sin x है, अभी जैसे मैं आपको रोज इतना समझाता हूं, पढ़ाई कर लीजिए, 12th का बोर्ड का एग्जाम है, अभी समझ में नहीं आ रही है, आपको बाद में समझ में आएगा कि भाई क्यों बोला जा रहा था, सही है, वैसे ही सेम वही चीज। हाँ 2 sin x को क्या लिखेंगे, sin x प्लस sin x, और दूसरा क्या है, क्या प्लस cos x माइनस cos x क्यों करेंगे बताइए, एलसीएम मैच करवाने के लिए। अब बताइए किसका पेयर बनाऊं, sin x और माइनस cos x का, तो हाफ कर लो, sin x माइनस का cos x और sin x माइनस का cos x, इसको साथ ले लीजिए, और कौन कौन बच गया यहां, तो sin x प्लस cos x ले लीजिए। क्या ये आपको 1 दे देगा क्या, जैसा हमेशा देता है, कुछ नया नहीं पढ़ा हम लोगों ने। तो यहां पे क्या होगा, हाफ आ गया बाहर, यहां 1 बन गया, हाफ को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा, sin x प्लस cos x अपॉन sin x माइनस का cos x dx, करेक्ट है क्या? अब बताइए इसका क्या होगा, वही जो हमेशा होता है, sin x का डिफरेंशिएशन और cos x का माइनस का sin x, तो प्लस बन, तो प्लस हो जाएगा, बाहर क्यों लेने की, cos x का माइनस sin x होगा तो सीधा प्लस sin x हो जाएगा, तो एग्जैक्ट सेम मिल रहा है, कुछ कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, sin x माइनस cos x को t लेट कर लेंगे, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, इसको लेट कर लीजिए, प्लस ऑफ sin x होगा, यहां आपको dx मिलेगा, यहां dt मिलेगा, करेक्ट। तो ये जो पूरा पोर्शन है वो आपको dt दे देगा, यहां आपको t मिलेगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, तो हाफ x 1/2 log t प्लस ऑफ c, क्योंकि ये एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। t की वैल्यू बताइए, तो ये 3 मार्क्स से क्वेश्चंस में आने के चांसेस हैं, आ भी सकता है, आप लोग इसको अच्छे, ये रामानुजन 1 जो हम लोगों ने पढ़ा था, बाकी 1/1 प्लस sin x आ जाए, 1/cos x आ जाए, tan x sec x आ जाए, cosec x आ जाए, 1/1 प्लस sin x cos x आ जाता है तो रैशनलाइज करते हैं, फिर एलसीएम ब्रेक करके हो जाता है,
sec x आता है तो sin cos में करने के बाद एलसीएम लेने के बाद फिर रैशनलाइज किया जाता है। लेकिन ये थोड़ा अच्छा पार्ट है, 1/1 मतलब बोर्ड्स के फेवरेट क्वेश्चंस में से एक आते हैं। मैं आपको बोल चुका हूं पहले भी कि कौन सा क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है जो आपसे एक बार में ना हो, ये समझ लीजिए। जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं बोर्ड उनको देने में ज्यादा पसंद करेगा। फिर भी पूरा पेपर डिफिकल्ट नहीं बनता है। आपको 80 में से 50-60 मार्क्स के क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे कि आप लोगों को लगेगा कि यार ये क्वेश्चंस मैं कर सकता हूं, अगर आपने थोड़ी बहुत भी ढंग से पढ़ाई कर रखी है, एनसीईआरटी प्रिपेयर कर रखा है तो। लेकिन 90 प्लस लाना या 80 में से 75 या 75 प्लस के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सही एक कॉन्फिडेंट निकलना, उसके लिए तो फिर आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए। सैंपल पेपर सॉल्व, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, वो सारे पोर्शन आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, तब उसको पढ़ने में मजा आएगा और तब आपको लगेगा कि ये चीज आप लोग कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अब आप आइए नेक्स्ट पे, हेडिंग लगाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन।